यमुनानगर में अवैध खनन के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। अब यह वीडियो यमुनानगर के गुमतला राव क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि रात के अंधेरे में यहां सरेआम खनन होता है, लेकिन संबंधित विभाग की कार्यवाही संतोषजनक नहीं है। गुमतला राव के रहने वाले वरयाम सिंह ने कहा कि आज वह अपनी जान जोखिम में डालकर यह वीडियो मीडिया के समक्ष रख रहे हैं और यह भी प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि इस अवैध खनन को रोका जाए। वरयाम सिंह ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर खुलेआम अगर अवैध खनन चल रहा है तो यह किसकी शय में चल रहा है। इस अवैध गतिविधि से हरियाणा सरकार को भारी राजस्व हानि हो रही है। यमुना नदी के प्राकृतिक खनिजों का नुकसान बढ़ रहा है और नदी क्षेत्र की सुरक्षा तथा पर्यावरण दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट आदेश दिया है कि वन्य जीव और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जा सकता, चाहे वह वैध या अवैध खनन हो। यमुना नदी क्षेत्र में रात के समय हो रहा खनन सीधे तौर पर एनजीटी के आदेशों और न्यायालय निर्देशों का अवहेलना कर रहा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को, उस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है। देखिएगा, गुमतला जठराना क्षेत्र में रात को खुलेआम अवैध माइनिंग की जा रही है और मात्र चौकी जो गुमतला में अस्थायी चौकी लगाई गई है, जिसका कार्य ही गैर कानूनी कार्यों को रोकने का है। और देखिएगा, उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पर 3 खनन एजेंसियां अलग अलग पॉइंट्स पर अवैध माइनिंग करती हैं और 20-20 पोक लाइन, 40-40, 50-50 टिप्पर लगा करके 100 से अधिक का अवैध कारोबार करने वाले लोग उसमें लिप्त होकर के कार्य कर रहे हैं। सरेआम सड़कों पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गश्त लगा रहे हैं और सरकार के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, वो टूट रहे हैं। देखिएगा, इतने बड़े लेवल पे पूरी रात अवैध खनन बिना अधिकारियों के मिलीभगत के नहीं हो सकती। कुछ अधिकारी निजी लाभ के लिए यह अवैध माइनिंग करवा करके जहां हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही नियमों को भी तोड़ रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, प्रदेश के अंदर एक गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। देखिएगा, अधिकारी कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है। मैं पूछना चाहता हूं, हम सीधे तौर से हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी कहती है कि समक्ष विभाग के अधिकारियों का मिलीभगत है। आप भी राजनीतिक संगठन का नाम ले दीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अधिकारी अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं, रात को अपने कार्यालयों में, दफ्तरों में और अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। यमुना की छाती छलनी की जा रही है, हमारे क्षेत्र का नुकसान किया जा रहा है, पर्यावरण का नुकसान किया जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन होगा आने वाले समय में। देखिएगा, अधिकारियों की मिलीभगत है और पूरी रात अवैध खनन हो रहा है। इसके पुख्ता प्रमाण हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के पास है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय में रख के जहां इन अवैध कारोबार करने वाली रात के समय में एजेंसियों पर कार्रवाई, इनके लाइसेंस सस्पेंड की मांग की जाएगी, इनके व्हीकल जब्त करने की मांग की जाएगी, वहीं इन मिलीभगत अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जितना राजस्व का नुकसान हरियाणा सरकार को है, इन मिलीभगत अधिकारियों के निजी कोष से उसको जमा करवाने के लिए भी मांग की जाएगी। और हमें माननीय उच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि जहां इन खनन एजेंसियों के खिलाफ अवैध खनन का कारोबार करने पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं इन मिलीभगत अधिकारियों पर भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हमारे क्षेत्र को एक बड़ी राहत दी जाएगी।